देखो चस्का चढ़ गया थोड़ा सा कि हर एक चीज़ अपनी एक्सप्रेस करना, हर एक चीज़ अपने आप को बताना। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में इतनी मौके तो मिलते नहीं कि इतनी वीडियोज़ को देखे, बट ये मौके लाइफ के बहुत सर्कमस्टेंस है, जैसे रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। लाइफ नहीं करती तो दुनिया करती है, दुनिया नहीं करती तो क्योंकि मौका दोबारा नहीं आता। आपकी कई हुई बातें स्टेबलाइज जो पल है वो दोबारा नहीं आती। रिजेक्शन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। वैसे तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी दिखाई है, यूट्यूब में बतेरी देखी कि रिजेक्शंस आपको हर बार आता है, बट मेरा कहना ये है रिजेक्शंस आपको आता ही तब है जब आप कामयाब नहीं हो। क्यों? जब आप कामयाब हो तब आपको रिजेक्शंस को देता ही नहीं, क्योंकि आप रिजेक्शंस के पीछे भागते ही नहीं। आप उन चीज़ों के पीछे भागते ही नहीं कि मुझे नौकरी चाहिए। जब दुनिया रिजेक्शन दे रही होती है ना, तो रिजेक्शन दे के आपको ये रियलाइज़ करा रही होती है कि आपकी कोई औकात नहीं है, वैल्यू नहीं है। और जब आपकी कोई वैल्यू नहीं होती तो देन आप एक ह्यूमनिस्ट थिंक करते हो कि वैल्यू मेक करनी है। यदि मैं किसी सही जगह पे नहीं हूँ, मेरी क्या बोलते हैं रिजेक्शन मिलना मुझे, डेट मीन मुझे चेंज करना है, मुझे वो जगह ढूंढनी है जहाँ मुझे बेहतर प्रोडक्टिव अपना वर्क करना है। फर्स्ट वर्क आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, मैं कितना भी कह लूँ कि अगर आप अपनी मनी को एज आ कलेक्ट करते हो बाय डिस्ट्रीब्यूशन तो वो किसी काम की नहीं। आप अगर अपनी मनी को ऐसे इस्तेमाल ऐसे कमाते हो जैसे कि सोशल इन्वायरमेंट कमाते हो, जैसे मान के चलो मैंने पैसे जोड़े पैसे जोड़े पैसे जोड़े और मैंने क्या बोलते हैं एक बाइक एड्रेस का हेलमेट की दुकान खोल दी और उसको जोड़ के पैसे जोड़ के उसमें हेलमेट्स पे हेलमेट बेचना चालू कर दिए, जिसे कहते हैं सेलर या बिजनेसमैन। ठीक है, या कोई प्रोडक्ट जो लोगों को बेच रहा हूँ मैं। ठीक है, ये होगी बिजनेसमैन की थोड़ी सी टेक्निक्स। एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर इनसे डिफरेंट कैसे होते हैं वो मैं अभी बताऊँगा। एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क है, डिफरेंस ऑफ बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर। मैं इस पूरी ओवरऑल वीडियो में ये बताऊँगा और अपना डेली टू डेली सर्कमस्टेंस भी इसमें गा दूँगा। जैसे कि मान के चलो मैं कोई काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई वर्क कर रहा हूँ या मैं कोई भी डिलीवरी कर रहा हूँ, जैसे आज मैंने डिलीवरी करी तो ठीक है, गलतियाँ करी, मिस्टेक्स करी शुरुआत में। उसका डिलीवर उसको करने जा रहा था, उसका डिलीवर उसका पर किस्मत बढ़िया थी कि उन्होंने वो सिंसियर थे, तो उन्होंने कहा भाई भैया ये गलत किसी और का दे रहे हो आप। तो मैंने कहा कि माफ़ करिए, वो पहली डिलीवरी थी मेरी, तो इस कारण से गलतियाँ होती है, वो गलती सिखा देती है। ठीक है, ऐसी आईडी बंद हो गई थी तो मैंने तुरंत फिर भैया को कॉल करा, भैया ने बताया कि आईडी लॉग आउट करके देन दोबारा लॉगिन करो। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आती रहती है, तो सिखाती रहती है। दैट इज़ द पॉइंट। मेनली मैं अब बात करना चाहूँगा एक बिजनेसमैन और वो, मान लो मैं पैसा जोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे पैसा जोड़ के अपने आप को प्रोडक्टिव बना ले रहा हूँ। ये जो प्रोडक्टिविटी बना लेना है, प्रोडक्टिव मतलब कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाने वाला, ठीक है, अपना इनकम के सोर्स ज़्यादा जनरेट कर लेना, ये सब मार्केटिंग है। फिर नेगोशिएटिंग क्या है, एंटरप्रेन्योरिंग क्या है, डिफरेंट वे क्या है जो यूनिक किला है, इनोवेशन एंड आइडिया। आप हमेशा ध्यान रखें, मैंने ये भी एक शॉर्ट से देखा है। फर्स्ट ऑफली पहली बार बना मैंने भी रखा था खुद ने, पर मैं इसको शॉर्ट कह दूंगा क्योंकि शॉर्ट से मैंने परस्यू कर चुका हूँ। एक होगा डैनियल नाम का पर्सन, तो वहाँ से मैंने देखा एक शॉर्ट आई थी तकला मोटिवेशन की, तो उन्होंने बताया हर्षवर्धन सर ने कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो कहता है यदि मनी को आपने ये नहीं बताया कि जाना कहाँ है, तो फिर आप मनी से पूछते रहोगे तो चली कहाँ गई। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बात सिर्फ उस फेज़ के लिए सही है जहाँ आप मनी सेव कर देते हो, मनी एसआईपी कर देते हो, या मनी क्या बोलते हैं एज आ बस वो कर देते हो एफडी। क्यों? रियलिटी में मनी एफडी से आपकी बनती नहीं है, डिस्ट्रॉय होती है। क्यों? आपका टाइम वेस्ट होता है। टाइम कोई वो नहीं है कि एग्जिस्ट करता है, आपके पास अनलिमिटेड टाइम है। मैं कहता हूँ आप अगर मिस्टेक्स कर रहे हो तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, बट यदि अगर आप मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो, एक ही मिस्टेक को रिपीट कर रहे हो, तो आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। और यदि आप एक मिस्टेक से सीख जा रहे हो तो आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना पा रहे हो, मतलब यूटिलाइज़ कर पा रहे हो। टाइम आपके पास अनलिमिटेड है। क्यों? प्रेजेंट के पास आपकी जो थिंकिंग होती है वो दुनिया की हर एक प्रणाली से बहुत तेज़ चलती है, बहुत तेज़। आपकी सोच की गति इतनी तेज़ है कि किसी माइका लाल की हिम्मत नहीं है कि वो उसको मेजरमेंट कर ले, कितनी तीव्र हो सकती है।
जो कंप्यूटर स्टडी करते हैं ना, कभी कुछ गणितज्ञों को मिलो, जब उनकी गणनाएं और उनकी सोच विचारों की कल्पना करोगे ना, तो देखोगे ब्रह्मांड छोटा पड़ जा रहा है बताते बताते उन्हें। तो हमारे दिमाग की जो प्रोसेसिंग यूनिट है बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट मतलब कि मैं थोड़ा सा यहीं बता देता हूँ। आपका ब्रेन जो थॉट जनरेट करता है नेचर के इन्फ्लुएंस होने के बाद, साइंस उसको नाप लेते, मान लो एक नैनो सेकंड या मेजरमेंट सेकंड में नाप लेते कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नेटवर्क एक गया। मैं कहता हूँ उससे भी कुछ सेकंडों पहले, उससे भी विभिन्न सेकंडों पहले वहाँ पे रस बनना पहले ही उत्सर्जित हो जाता, वो रस बनना पहले ही उत्तेजित हो जाता है, रस बनना पहले ही एक्सक्रेट होने लग जाता है, पाथवे पहले ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ से कोई मैसेज जाना है। देन आपके केमिकल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करते हैं, मतलब सब कुछ पहले ही चल रहा है। अब उसकी गति निकालोगे तो आपको पता चलेगी आप ह्यूमंस की सारी इकाइयाँ छोटी पड़ जाएगी, सारी की सारी, मतलब सब कुछ पहले ही प्रेडिक्ट है क्या होना है क्या नहीं। आपको ये पता चलेगा अगर छोटी सी छोटी इकाई फंडामेंटल टाइम पे चले जाओगे आप और देखो कि सबसे पहली स्टार्ट कैसे हुई पॉइंट, तो आपको पता चलेगा हवा के पार्टिकलों में, हवा के पार्टिकल्स में सबसे पहले ट्रांसफॉर्म हुआ, मतलब कुछ नहीं में कुछ नहीं, मतलब सब कुछ पहले से ही सिस्टम ऑर्गेनाइज है। तो ये पाथवे में थोड़ा अलग रखता हूँ। मैंने पहले भी बताई थी, आइडिया चाहिए, ओरिएंटेशन चाहिए, ऑपरेटिंग चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। मनी को आप दिखाओगे नहीं तो कैसे करोगे, तो यही चीज़ आप SIP में लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, डेट इज़ इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट नहीं करता SIP कर रहे हो, कहाँ लगा रहे हो ये इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए मैं SIP कहता हूँ कि SIP मत करो, उससे बेहतर ये है आप अपने ETFs में पैसे डालते रहो, ETF परचेस करते रहो, क्योंकि ETF की स्टेबिलिटी बहुत होती है, ETF और इंडेक्स की। आपके जो आप लगातार उसमें ETF से प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको, बट जब आपको लगाना होगा, मान लो आपको 2.5 महीने बाद कोई अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऐसी टपकती है, तो वहाँ तुरंत कैपिटल चाहिए होती है, तुरंत सडन रिएक्शन लेना होता है, तुरंत स्ट्रैटेजिकली एक्ट करना होता है। स्ट्रैटेजी तो बन गई, कैपिटल तो जुड़ गई, अब उसे एक्ट करना होता है तुरंत। तो तुरंत के लिए तुरंत ETF सेल। SIP में कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ SIP लॉस करता है। आपको बनाना दिमाग से आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। सीखने समझने इन सब चीज़ों में ज़्यादा पैसा नहीं लगता। आपकी जो कैपिटल है आप उसे लगाते कहाँ हो, बनाते कहाँ हो, डेट इज़ इम्पोर्टेंट। एंटरप्रेन्योर यही कहलाता है, एंटरप्रेन्योर वेज पे काम करता है। मैंने कहा ना, नेगोशिएटिंग इज़ अ वेज। पर्टिकुलर टाइम पे उसने मान लो एक दुकान खोली, उसने एक दुकान खोली हेलमेट की। ये करा एक बिजनेसमैन का काम। अब वो बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर भी है। उसने क्या करा, उन्हीं हेलमेटों को एज ए यूट्यूब में बाइक राइडर्स को दिया, कहा कि चलाओ वीडियो बनाओ। अब जो 100 दुकानों में घूम रहे थे वो उसी की दुकान में आ रहे हैं, बिकॉज वो जो राइडर्स है उनके फैंस चाहते हैं कि जहाँ हमारे राइडर ने लिया है वहीं से हम लें। वो ये नहीं देख रहे कि क्वालिटी किसकी है, बेहतर कौन दे रहा है, डेवलप कौन दे रहा है, या वो कौन दे रहा है। वो देख रहे हैं कि मेरे जो इंस्पायर्ड है उसने जिसने जहाँ से लिया है वहाँ से मैं लूँ। ये मार्केटिंग में कहने को एक विक्टिम जैसे कोर्ट में एडवोकेट को पैसा देता है ना, देन वो उसका केस लड़ता है। एक एंटरप्रेन्योर को भी बिजनेसमैन पैसा देता है कि तुम हमारे लिए स्ट्रेटजीज बनाओ, तुम्हारे लिए नई बैटर्स बनाओ, नई मार्केटिंग टेक्निक्स बनाओ, ताकि हम अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें। क्यों? जो न्यू आइडियाज़ आते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स के पास होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर्स आइडियाज़ रखता है, एक एंटरप्रेन्योर रिस्क लेना समझता है, इसलिए एंटरप्रेन्योर कहलाता है। एंटरप्रेन्योर कभी भी किसी संसाधन पे काम नहीं करता, रिसोर्सेज पे, कि रिसोर्सेज से एंटरप्रेन्योर कहलाता है, वो माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर कहलाता है। रिसोर्सेज तो बिजनेसमैन के पास होते हैं, बतेरे बिजनेसमैन प्रोवाइड करा देता है रिसोर्सेज। वो कहता है आपके पास माइंडसेट है, आप मुझे माइंडसेट दो, आप मेरे देनदाता हो, आप मेरे प्रभु हो, आप मुझे आइडिया दो, एग्जीक्यूट मैं करूँगा, एग्जीक्यूट मैं करवाऊँगा, मार्केटिंग मैं करूँगा। तो ये तो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर साथ साथ वर्क करते हैं। एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर जो है उसकी समझ लो कंपनी ऐसे बूस्ट मारेगी कि वो कभी हार नहीं सकती। सपोज़ करो एग्जांपल, आज के दिनों पोर्टर है, सबको पैसा दे रहा है, ठीक है, पर मैं यूँ कहना चाहता हूँ
क्या पोर्टर वाले ने कुछ और भी अलग करा है? क्या केवल ही पोर्टर खोल के बैठ गया कि लोगों को सुविधाएं दे के अपना पैसा कमा रहा हूँ? कहोगे वही खोल रखा है, उससे अलग क्या कर रखा है? आप ऐड चलवा रहा है, अपने मार्केटिंग करवा रहा है। बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर नहीं है। एंटरप्रेन्योर कभी एक जगह टिकता ही नहीं है, वो न्यू से न्यू इनोवेट करता रहता है। कहता है जैसे आईफोन में एप्पल वाले ने क्या करता, साल में एक बनाऊंगा और वैसा बनाऊंगा जो अलग होगा। केवल एक आईफोन नहीं बनाऊंगा, मैक भी बनाऊंगा, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें बनाऊंगा। क्यों? ये क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल कंपनी ऐसी ही बनती है एंटरप्रेन्योर्स के बेसिस पे। एंटरप्रेन्योर्स होते कितने हैं? बतेरे होते हैं, बहुत कम होते हैं परंतु। और एब्स्ट्रैक्ट एंटरप्रेन्योर, एब्स्ट्रैक्ट एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक साइंटिस्ट होता है, जो युगों युगों में एक बार पनपता है। जैसे टेस्ला, निकोला टेस्ला, और बतेरे लोग जैसे रामानुजन गणित। ठीक है, ये सारे एब्स्ट्रैक्टर हैं। एब्स्ट्रैक्टर मतलब कि कुछ नया लाने वाले, जिनका आज तक अस्तित्व नहीं है, जिनकी कुछ पूर्ण पहचान ही नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्टर कहलाते हैं। क्या मैं एब्स्ट्रैक्टर हूँ? आप ना कह सकते हो। मैं अपने आप को एज अ एब्स्ट्रैक्टर कहूँगा। वाई? बिकॉज मैं जब कुछ देता हूँ, निकालता हूँ या कुछ भी बताता हूँ, माना कि इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि समाज बहुत महत्व रखता है, आपकी जगह स्थान बहुत महत्व रखती है, आपके रिजेक्शंस बहुत, अपॉर्चुनिटीज बहुत महत्व रखते हैं। मौका नहीं मिलेगा कमाने का तो कमाओगे कैसे? तरीके जो मैं बनाता हूँ वो मेरे खुद के हैं, कहीं से मैंने लिए नहीं। जहाँ से लेता हूँ वहाँ से बता देता हूँ तुरंत। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को हमेशा से होता है, कभी क्योंकि मेरी कभी कभार क्या होता है, जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ तो वो लाइफ में ऐसे चल रही होती है, सर्कमस्टेंस में यूनिवर्स से इतना कनेक्टेड हूँ कि मुझे लगता है सारा कुछ दुनिया जानती है, मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ रिलेटिवली खुद से। तो इसलिए मैं कह देता हूँ कि दिस इज़ माइन, कि मैंने खुद ने बनाई है, मेरी खुद ने इंटेलिजेंस ने ढूंढ लिया, फाउंड कर लिया, खुद ने क्रिएट कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे यही बात करना चाहता हूँ पूरे उसमें सर्कमस्टेंस में। मैंने सेट कर दिया, चलो मान के चलो कि मैंने, भाई मुझे पैसा कमाना है, तो मैंने एक डिसिप्लिन रख लिया कि मैं पैसा क्यों कमाना है। भाई मैं मेहनत करना जानता हूँ, पसंद है, ठीक है। क्यों करवाना है? इसमें इन्वेस्टिंग करनी है। क्यों? इन्वेस्टिंग में लॉस करना है। इन्वेस्टिंग सीखनी है, ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग में लॉस कर करके सीखनी है, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मुझे अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने, बिकॉज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। मुझे अपना इन्वेंशन, अपना बिटेंट्स बनाना है, बिकॉज मैं एक इन्वेंटर हूँ, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? अनफेवरेबल वर्क कर रहा हूँ, और उसमें से मान लो मैं एक लिमिट रख दे रहा हूँ कि मैं 9,000 रुपये करूँगा, उससे जितना भी एक्स्ट्रा हुआ वो उसी बिज़नेस रिलेटेड इन्वेस्ट करता चल दूँगा। मान लो जो भी मैंने अपनी शुरुआत में काम करने से पहले सोची थी कि भाई मेरे को कुछ चाहिए, वो मैंने सोच लिया अब 9,000 रुपये बहुत है, जिसमें मैं अपने ड्रीम, अपनी इन्वेस्टिंग, अपने आप में, और अपने फिजूल खर्चे जैसे कि मान लो ट्यूशन फीस, ये सब चीज़ें निकाल लूँगा 9,000 रुपये में महीने के। और उससे ऊपर जो भी 1 रुपया भी कमाया वो सब उसी बिज़नेस में लगा दूँगा जहाँ काम कर रहा हूँ, अनफेवरेबल वर्क कर रहा हूँ, उसको प्रोडक्टिव बना दूँगा। कैसे प्रोडक्टिव बनाना है? जो भी पैसा बचा, यदि मुझे बाइक लेनी है, और मैं हमेशा लेता कैसे हूँ? सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, मतलब सस्ते से सस्ता, ताकि उससे काम निकाला जा सकते हैं। नई का मुझे कभी शौक नहीं है, लिया, काम निकाला है। फिर थोड़ा और पैसा जुड़ गया तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा? कोई दिक्कत नहीं, सेकेंडरी बिजनेस खोल लिया। तो वो अलग डायमेंशन चलूँगा, मार्केटिंग एक बिजनेसमैन की तरह चलूँगा। पर जो 9,000 रुपये वो मेरे एंटरप्रेन्योर के लिए, वो मेरे खुद के लिए है। मैं कुछ, ताकि मैं इन्वेस्टिंग कर सकूँ, ताकि मैं कुछ अपना बना सकूँ। इन्वेस्टिंग क्यों कर रहा हूँ? क्या मुझे प्रॉफिट चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ रेगुलेट करना है मार्केट को, मुझे मार्केट के संग खेलना है, बिकॉज मार्केट इज़ माइन, मार्केट मेरी है। एंटरप्रेन्योर यही करेगा। स्टेबल हो गया जब मैं अपने ड्रीम पे, मार्केट में, इन्वेस्टिंग में, देन मैं सोचूंगा, क्योंकि मेरा हमेशा से थिंक ये है, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फ्लुएंस पैसे को लॉस करता है। तो आपको केवल अपने हाथ में मनी रखनी है, और मनी को कहना है टू डिस्ट्रीब्यूट हो मेरे हाथों द्वारा। पहले एक सारी कलेक्ट मेरे हाथ में होएगी, देन टू डिस्ट्रीब्यूट होएगी, मतलब मैं एक पाथवे बीच का बन जाऊँगा, और मैं मनी में से एक भी कमीशन नहीं खाऊंगा। मार्केट मुझे खुद कमीशन देगी एज अ सैलरी, कहेगी कि आप मेरा काम कर रहे हो और मैं आपको सैलरी दे रही हूँ। मार्केट देगी, स्टॉक मार्केट। मैं मार्केट, स्टॉक मार्केट से पैसा उठा रहा हूँ,
मैं स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दे रहा हूँ वापस, मतलब स्टॉक मार्केट ने मुझे इकट्ठा करके पैसा दिया, कंपाउंड करके, टाइम बाउंड करके। मैंने फिर उसको क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फैला दिया। और जब मैंने फैला दिया उस पैसे को, तो उस बेस पर वापस वो साइकिल रिपीट हुई, मार्केट ने फिर कंपाउंड और टाइम बाउंड। ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए जो मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ और अपना वो कर रहा हूँ, बस मेरा यही काम है। और इसके बदले मार्केट मुझे एज अ पे कर रही है विथ सैलरी, सैलरी दे रही है। वो सैलरी क्या होगी, वही एक्स्ट्रा होगी, तो उस एक्स्ट्रा को कहाँ लगा देना है, सेकेंडरी बिजनेस। दैट इज द फॉर्म, दिस इज लाइफ, ये है लाइफ। और इसी लाइफ में 9,000 रुपये जो मेरी एंटरप्रेन्योर लाइफ आइडिया खुद मेक करना है, खुद बनाना है सब कुछ, और बाकी बिजनेसेस। दैट इज फॉर्म। हर व्यक्ति यूँ सोचता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूँ। मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का क्या फ़ायदा, लालच थोड़ी भला है। लालच छोड़ो, संतुष्टि संतुलन में जियो। क्योंकि यदि आप पैसा कमा के यूँ सोचो कि मैं आराम करूँगा, तो आप अपनी ज़िंदगी तब भी बेकार कर रहे हो। क्योंकि मेहनत करे बिना आपका शरीर नहीं चलेगा, कितना भी बढ़िया खाना खा लो। भाई मुझे, मेरे लिए वो व्यक्ति बिल्कुल रद्दी है जो जिम में जाके डंबल मार रहा है। क्यों? उस उल्लू के पट्टे को अगर घर में सफाई करने को कहते तो उसे शर्म आ रही है। चलो माना ह्यूमन नेचर है, शर्म आ रही है। थोड़ी मेहनत किसी का हाथ बटाने को कह दे तो उसे वो नहीं करेगा। कोई किसी के लिए फ्री का काम करने के लिए कह दे तो नहीं करेगा। क्यों? डंबल के लिए पैसे तो देने आते हैं उसे जिम में, पर किसी के लिए फ्री में काम करना नहीं आता। बिकॉज लालची है, ह्यूमन है। इतना गंदा ह्यूमन नहीं बनना, ये ह्यूमन के नाम पे कलंक है। ये ह्यूमन नहीं, दानव है, दानव। ये एविल है, एविल, नॉट ए ह्यूमन। और शैतानों का क्या होता है, सुताई। तो ऐसे गरीब के गरीब रहते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको हमेशा देखना चैप्टर ब्लिंकिट में, ये सब चीज़ों में आपको बतेरे पाएंगे ड्राइवर्स, इंसेंटिव नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, हाफ पैसे मिल रहे। या आपको बाइक के राइडर्स की देखना आप, लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें। क्यों? उन्हें कंटेंट बनाना है। क्या 10-10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं हम, वो कमा रहे हैं। कोई सी का सामान डिलीवर कर रहे हैं 200-250, क्या मेहनत है? ये मेहनत नहीं है, ये चूतियापा है, ये चूतियापा है। क्योंकि आपको यही नहीं पता कि मनी का रूल, मनी डायमेंशन रूल क्या कहता है। मनी डायमेंशन रूल सीधा से कहता है, यदि आप पे 3,000 रुपये भी है और यदि 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो सही जगह, तो 1,000 रुपये से बहुत कुछ बना लोगे। और यदि आप पे 1 लाख रुपये भी है ना, और यदि आपको 1 लाख रुपये चलाने नहीं आते, इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो 1 लाख रुपये के पास 1 अठन्नी रुपये नहीं बचने के आपके पास। क्यों? आप अपने प्रेजेंट में ही सब कुछ उड़ा दोगे, और प्रेजेंट में सब कुछ उड़ा दोगे तो फिर बाद में क्या रहेगा। आपकी बॉडी भी आपको मेंटेन पता है कैसे चल रही है, जब पास्ट में कुछ खाया आपने तब चल रही है। अगर कल से कुछ खाया नहीं होता ना, तो अब तक ही दुबली पतली हो जाती। पास्ट एंड फ्यूचर भी समझना चाहिए। उसी को देख के हम प्रेजेंट में वर्क करते हैं, प्रेजेंट की हरकतों को सुधारते हैं। पर सामान्य व्यक्ति क्या करता है, अपने प्रेजेंट में लग्जरीज देखने की कोशिश करता है, यही उसका वो कर देती है। देखो हर चीज़ संतुलन वो है, ना ज़्यादा गरीबी अच्छी, ना ज़्यादा अमीरी अच्छी। क्यों? ज़्यादा अमीरी में इतने सहयोग हो जाते हैं, इतना वो हो जाता है कि व्यक्ति काम करना भूल जाता है। और ज़्यादा गरीबी में क्या होता है, इतना काम करने लग जाता है कि अपना आराम करना भूल जाता है। ज़िंदगी में 2 चीज़ें याद रखनी है, या तो मरना है या करना है। करने में सब कुछ आ जाता है, कुछ ना कुछ करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा का मतलब कि कुछ ना कुछ करने में आ जाता है सब कुछ करने में। और मरने में मतलब कि पलायन। जब आप करने की बात कर रहे हो, तो करने का मतलब ये है, मेहनत करूँगा, कुछ करूँगा। मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है कि करने से क्या क्या होता है, पर करने से सब कुछ होता है, मेरा मानना ही है। और फिर जब नहीं करना कुछ तो मरूँगा। और रियलिटी है, जब तक आप करते रहोगे तो चलते रहोगे, चेंज होते रहोगे, बदलते रहोगे। और जब आप कुछ करना, बदलना, चेंज होना बंद कर दोगे, स्थिर होना बंद कर दोगे, तो आप क्या होगे, मरोगे, मतलब पलायन करोगे, उस जगह से भागोगे। यही हकीकत है, यही वास्तविकता है। दैट इज अ पॉइंट कि जब तक आप करते रहोगे जीवन सुख में रहेगा। जीवन, क्योंकि दुख तो आप ले ही रहे हो, क्योंकि क्रिया कर रहे हो, आप अपने आप को बदलाव कर रहे हो, तो संघर्ष तो झेलोगे। धीरे धीरे वो संघर्ष कर्म में बदल जाएगा, वर्क में बदल जाएगा। वो वर्क नहीं सताएगा, फिर आप क्या बोलते हैं, बदलोगे, मतलब कि क्या करोगे कुछ ना कुछ कर्म करोगे, फिर बदलोगे, तो फिर संघर्ष करोगे, तो संघर्ष जीवन में कभी नहीं जाता। और फिर कर्म आता है तो मज़ा आता है। तो कर्म और संघर्ष
संघर्ष दुख देता है, कर्म सुख देता है, और सुख दुख जीवन का प्रावधानी अंश है, कभी रुकते नहीं। सामान्य व्यक्ति हमेशा क्यों कहता है मैं यहाँ से 15,000 कमा रहा हूँ, पर उसे 15,000 रुपये में ये नहीं दिख रहा कि हाँ मैं 15,000 तो कमा रहा हूँ। लोगों के लिए कम है ना 15,000 रुपये तो कमा रहा हूँ, पर यहाँ मुझे सुटेबिलिटी मिल रही है। उल्लू के बट्टे 10-10, 12-12 घंटे दे के अपने बच्चों की समान, अपने बच्चों की हैसियतें देख लेते। फिर वो बच्चे क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन बाद गरीब हो जाते हैं। क्यों? वो सारी उड़ा देते अपने माँ बाप की बनाई हुई संपत्ति। और फिर क्या करते हैं, फिर जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो गरीबी में होते हैं, फिर रो रो के दिखाते हैं कि हम तो कुछ बचा ही नहीं पाए क्योंकि हमारे पास बुद्धि नहीं थी। बिकॉज उनके माँ बाप ने उन्हें कभी चीज़ें खेलने ही नहीं दी। इसलिए आइए, जब मैं धर्मेंद्र सर की वीडियो देखा तो उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि बच्चे को जितना मिस्टेक्स करने दोगे, गलतियाँ करने दोगे, जितना उसको समाज में खुद झेलने दोगे, लोग माँ बाप कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करना बेकार है, उससे बच्चे का IQ कम होता है और रिलेटिवली ये होता है। क्यों? जब आप बच्चे को चीज़ें समझने दोगे, चीज़ें खुद करने दोगे, तो वो दिमाग लगाएगा, अलग अलग तरीके ढूंढेगा, वह उसका विकसित करेगा दिमाग, और डेवलपमेंट करेगा तो वो मैनेज करना जानेगा, व्यवस्थाएं जानेगा। देखो, पैसा महत्व नहीं रखता, व्यवस्थाएं महत्व रखती है। क्योंकि पैसा आइडियलिस्ट है, व्यवस्था आइडियलिस्ट नहीं है। कंट्रोलिंग में रूल्स करना महत्व नहीं रखता, आदर करना महत्व रखता है। कंट्रोल का मतलब ये है व्यवस्थित करना, संभालना, ऑपरेट करना। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि रूल्स थोप देना। रूल्स तो अब फिलोसोफर थोपते जाते हैं, बट क्या फिलोसोफर कभी खुद राजा बन पाता है? नहीं ना। कि खुद फिलोसोफर किंग बन पाता है? नहीं ना। वाई? क्योंकि कल्पनाएं अलग होती है, वास्तविकता अलग होती है। वास्तविकता में तो ये चलता है जिसके जो संघर्षवादी है, जो ताकतवर है, जिसे चालें खेलनी आती है, जैसे जो इम्परफेक्ट है वो बनता है मालिक। परफेक्शनिस्ट तो यूँ बैठा ही रह जाता है एक कोने में, जैसे एक राइटर। कहने को एनिमी देखने वाला यूँ कहता है कि लड़की बिल्कुल एनिमी जैसी चाहिए, पर उन गधों को कौन बताए? गधे नहीं हो, अनजान है। पहली बात ये मेरी संगति, ये मेरी प्रवृत्ति बोल रही है, मेरा इन्फ्लुएंसर जो मैं उनको गंद बोल रहा हूँ, वो गंद नहीं है, उनको सिर्फ असमझता है। उन बेचारों को कौन बताए कि वास्तविकता, सुंदरता शरीर आकृति में इसलिए नहीं है क्योंकि वो केवल कल्पनाएं हैं। असलियतें इनसे बहुत परे है। और फिर मानव क्या करता है? उन कल्पनाओं को अस्तित्व में मिलाता है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, कल्पनाएं तो इतनी सारी है, यदि सारी चीज़ें अस्तित्व में मिलाओगे तो आपको पता चलेगा एक समय के बाद हमारा ही अस्तित्व समाप्त हो रहा है। जब आप अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी करवाते हो तो क्या सोच रहे हो? उसका साइड इफेक्ट नहीं होता? आपका नेचर एक एक चीज़, आपका एक एक पॉइंट ग्रिड लाइंस की तरह रखता है। ग्रिड लाइंस मतलब इतना भी हल्का सा इधर चेंज हुआ तो उसका पूरा प्रभाव पड़ता है आपकी बॉडी पे, इतने हिस्से में, ऐसे इतने हिस्से में। ये डायमेंशंस कहलाते हैं मुख के। ऐसी ये ग्रिड लाइंस इस तरीके से, ये पूरी बॉडी, पूरा मैटर, इसका सीक्वेंस है सेल्स का। और यदि ये सेल्स बिगड़ती है तो ओवरऑल बॉडी की माइंड सेट, सब कुछ चीज़ें बदलती है। और यदि ये तीन ही चीज़ें अनस्टेबल हो गई, एक बार माइंड सेट अनस्टेबल हो गई, एक बार बॉडी अनस्टेबल होगी, तो सोल वहाँ से क्या करती है? पलायन। क्योंकि सोल ऑटोमेटिकली अनस्टेबल हो जाती है, और सोल अनस्टेबल होगी तो समझो ज़िंदगी इतनी स्टेबलाइज कभी नहीं हो सकती। फिर क्यों? बॉडी के अंदर जब तक सोल है जब तक तुम हो, सोल गई तुम गए। मतलब पहचान वास्तविक